खबर सहरसा से है। 70 कटैया प्रखंड क्षेत्र के बिहरा गांव वार्ड नंबर 7 और 8 में 7 निश्चय योजना से बनी सड़क का औचक निरीक्षण करने पहुंचे सीनियर डिप्टी कलेक्टर नीरज सिन्हा। आपको बता दें कि सड़क में उन्होंने कई खामियां भी पाई हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जिला में जांच टीम बनी है। पंचायत से जुड़ी सभी योजनाओं की जांच होनी है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, पीडीएस हो, चाहे गली नली हो, सभी योजनाओं का जांच होनी है। जांच चल रही, खास करके बिहरा पंचायत का क्या क्या वर्क सामने आ रहा है ये नली गली वाले में? अभी जिला की टीम बनी है। इस पंचायत के सभी योजनाओं का जांच होना है। प्रधानमंत्री आवास योजना, नली गली हो, चाहे पीडीएस हो, तो हम यहाँ पे नली गली निश्चय योजना का जांच करने के लिए आए हैं। तो देख रहे हैं कि बेस लाइन सर्वे हुआ कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंग वार्ड चयन में प्राथमिकता सूची बनी कि नहीं, और उस सूची के अकॉर्डिंग एस्टिमेट और एमबी के अकॉर्डिंग प्रॉपर काम हुआ है कि नहीं, ये देख रहे हैं। अभी एक गली नली को आपने बारीकी से जांच किया है, तो उसमें आखिर क्या क्या खामियां पाए हैं? दिख रहा है कि ये रोड बनने के कारण इनिशियल में यहाँ पे टूट रहा है, और फ्लैंक के साइड में जो प्लास्टर होना चाहिए उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम पाया जा रहा है। ऐसे लोगों पर जो इस तरह के काम हुए हैं, क्या इन लोगों के विरुद्ध कानून संबद्ध कार्रवाई जो होगी? बिल्कुल रिपोर्ट हम लोग जो भी देख रहे हैं वो रिपोर्ट बना के देंगे, और आगे की प्रक्रिया विधि सम्मत होनी है। क्या नाम है आपका? नीरज सिन्हा। पुलिस ने चेकिंग के दौरान पुलिस की बाइक सवार बदमाश से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाश ने भागते हुए पुलिस पर फायर कर दिए। पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में एक गोली में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे बदमाश घायल हो गया। शुक्रवार की देर शाम एसओ सत्येंद्र नागर, एसआई वरुण तेवतिया, एसआई कुमार गौरव और कांस्टेबल खूबचंद, महेश और अंकित के साथ मध्य गंगनहर पटरी पर जमालपुर गंगनहर पुल के निकट चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस को देवल की ओर से एक बाइक आती हुई दिखाई दी, जिसे पुलिस कर्मियों ने रुकने का इशारा किया, तो पुलिस को चेकिंग करती देख बाइक सवार बदमाश ने पुलिस पर फायर झोंक दिया और बाइक से कूदकर भागने लगा, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया और सड़क पर गिर गया। पुलिस कर्मियों ने दौड़कर बदमाश को दबोच लिया और उसके कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा, 3 जिंदा और 2 खोखा कारतूस मिले हैं। जानकारी दें बदमाश पर। रामराज पुलिस जमालपुर पुल नारपुल पे जो है चेकिंग कर रही थी। इसमें इतने में जो है एक व्यक्ति जो है देवल की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। उसको रोकने का इशारा किया गया, परंतु उसने तुरंत फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा जो है वो बदमाश जो है घायल हुआ। बाद में पता किया गया इसके बारे में। इसका आपराधिक इतिहास एक लंबा आपराधिक इतिहास है। ये स्पेशली गौकश है और इस पर लगभग 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अभी इसको अस्पताल भेजा गया, उसके बाद बात कार्रवाई है, इसको जेल भेजा जाएगा। क्या बरामद हुई सर इसके पास से? इसके बाद एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है, 3 जिंदा कारतूस हैं और 2 खोखा बरामद हुआ है और एक स्प्लेंडर गाड़ी है। तो गोली कहाँ लगी सर इसके? पैर में। पैर में। तो पुलिस पार्टी नहीं, पुलिस पार्टी में कोई भी गंभीर कोई घायल नहीं है। कितने मुकदमे दर्ज है सर इसके? इस पर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। कौशाम्बी जनपद के करारी कस्बा निवासी रवि उर्फ नन्नू की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिवार की परेशानियों को देखते हुए रोजी रोटी के सिलसिले से रवि 7 साल पहले गया था सऊदी अरब और सिलाई का काम करता था। हार्ट अटैक आया। अटैक पड़ते ही तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। सऊदी अरब से मौत की सूचना मिलने पर परिवारजनों में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों ने रवि के शव को वतन मंगाने की मुख्यमंत्री से मांग करी है। आखिरी दीदार को परिजन तलबगार है। मृतक रवि उर्फ नन्नू करारी कस्बे का रहने वाला था। पापा को हार्ट अटैक आया, बोला गया है ऐसा, और खाना खा रहे थे, बस दर्द हुआ है। उसके बाद बोले अस्पताल लेके गए तो तुरंत एक्सपायर हो गए। 3-4 अस्पताल में लेके गए, बोले कि क्या कहते हैं, जवाब दे दिए कि दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो उसने भी बोले कि एक्सपायर हो गए, तो फिर उसमें रखे हैं, कह रहे हैं कि पूरा प्रूफ लाओ तो मतलब निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। तो अब हम बोले कि हमारे पिताजी पे यहाँ लाई, हमारे काफी बार देख ले। बस क्या नाम है आपका? जूली कुशवाहा। गांव केसरपुर में एक पट्टे की जमीन पर 27 साल में पट्टेधारक को कब्जा मिल गया। अधिकारियों ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कब्जा दिलवाया है। गांव में पुलिस बल लगा दिया गया है। गांव केसरपुर के रमेश लोधी को 1993 में नसबंदी के दौरान गांव में ही पट्टे की जमीन दी गई थी। पट्टा होने के बाद ही उस जमीन पर गांव के ही दूसरे समुदाय के साबिर ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था।
रमेश ने जिसकी शिकायत पुलिस से की। निर्माण कार्य तो बंद हो गया था। इसके बाद रमेश ने कब्जा करना चाहा, लेकिन दूसरे समुदाय विशेष का वर्चस्व अधिक होने के कारण उनको कब्जा नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद मामले में न्यायालय की शरण ली गई। कई साल न्यायालय में मामला विचाराधीन रहा। मुझे 97 में दी। किसने कब्जा कर रखा था? साबिर ने। 6 भाई हैं, सदाकत, सादिक, सालीन और सफदर और सालीन, 6 भाइयों ने। कब से कर रखा था? ये 97 से कब्जा था। 97 से। फिर 97 से अब तक इन्होंने काबिज नहीं दिया। प्रशासन ने हमें मतलब कई बार एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद नफरत हुई, प्रशासन ने कब्जा दिलाया। ज़बरदस्ती इन्होंने फिर भी कब्जा कर लिया। आज आप अपनी जगह मतलब प्रशासन द्वारा कब्जा मुक्त करा रहे हैं। प्रशासन द्वारा पीलीभीत के मोहल्ला देशनगर में एक गहरे नाले में गाय गिर गई, जिसकी सूचना मोहल्ले वालों ने यूपी 5 टाइम्स न्यूज 24 को दी। यूएफटी न्यूज की टीम के अंकित रावत, रिंटू वर्मा मौके पर पहुंचे, जिसकी सूचना तत्काल जिलाधिकारी पीलीभीत को दी। हिंदू महासभा के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशीष लोधी और गौरव दीक्षित जिलाध्यक्ष को दी, जो मौके पर तत्काल पहुंचे। नाला इतना गहरा था कि गाय को निकालने में काफी परेशानी हो रही थी, पर भी गाय नहीं निकल रही थी, जिसकी सूचना जिलाधिकारी महोदय को दी। उन्होंने तुरंत घटना को संज्ञान में लेते ही एसडीएम पीलीभीत को आदेश दिए। उन्होंने एक टीम लेखपाल के साथ भेजी। उत्तर प्रदेश सरकार की ऐतिहासिक और अनूठी पहल से अब सभी ग्राम वासियों को उनके घरों की भी खतौनी की ही तरह घरौनी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे जमीन पर निर्माणाधीन मकान के मालिक को स्वामित्व का दर्जा प्राप्त हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में विवाद की समस्याओं का समाधान हो सके। मौके पर एसडीएम सिराथू तहसीलदार राकेश कुमार सिंह, नायब तहसीलदार जितेंद्र कुमार सिंह, कानून गो रियाज अहमद, लेखपाल सुरेश मिश्रा, अमृतलाल सिंह, अमर सिंह पटेल और राजस्व विभाग के सभी कर्मचारियों के साथ इस ऐतिहासिक पहल का कौशाम्बी में प्रथम सर्वेक्षण का हिस्सा रहे। इस पहल में जमाल मऊ, अयाज मऊ, नोडिया, करंटी, महेशपुर, मलाक, भायल, चक मुल्लानी के ग्रामों में सर्वेक्षण किया गया। सर, ये आप ड्रोन कैमरा इस समय यहाँ पे चल रहा है, इसमें कैसे क्या पूरा मामला है, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। ये एक कदम हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड में खतौनी होती है, जिसमें जितने भूमि घर होते हैं उनकी खतौनियों में नाम दर्ज होता है, उसी तरह से आबादी का सर्वेक्षण ड्रोन कैमरे के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें हर पूरे गांव की आबादी को चिन्हित कर दिया गया है, चूने से चिन्हित कर दिया गया है चारों तरफ से, और ड्रोन कैमरे के माध्यम से उसका सर्वेक्षण किया गया है। उसमें मकानों का भी सर्वेक्षण होगा, उनके जो आबादी के अंतर्गत रास्ते हैं, गलियां हैं और जो भी साहन है, घर है, वो प्रत्येक व्यक्ति का जो है इस पर सर्वेक्षण होगा। ये इसके आधार पर जो है फिर जिस तरह से खतौनी होती है उसी तरह से आबादी का भी जो है रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इससे जनता को क्या लाभान्वित होंगे? जनता को बिल्कुल लाभ मिलेगा। लगातार निरंतर जो है आबादी के मामले रेवेन्यू में भी, दीवानी न्यायालय में भी, हर जगह जो है आते रहते थे कि ये हमारा कब्जा है, ये हमारा है, ये उनका है। तो इससे जो है चिन्हीकरण हो जाएगा और निश्चित रूप से जो है स्वामित्व का अधिकार भी इससे जो है पारित किया जाएगा। स्वामित्व का आधार इस माध्यम से हम स्वामित्व के अधिकार को भी देंगे और जो आबादी का विवाद है धीरे धीरे न्यूनतम हो जाएगा। सर, आपका शुभ नाम? राजेश वास्तव। पीलीभीत के थाना बरखेड़ा में 17 जुलाई 2020 को श्री भूपराम पुत्र श्री प्यारेलाल निवासी ग्राम जिरोनिया थाना बरखेड़ा ने अपने पुत्र मूलचंद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दिनांक 22 जुलाई 2020 को गांव के बाहर पेड़ के नीचे एक पुराने कुएं में शव होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस ने आरोपी अभियुक्त पंचम लाल पुत्र मेवाराम निवासी जिरोनिया थाना बरखेड़ा जनपद पीलीभीत ने
सुबह 4:10 पर लगभग गिरफ्तार किया है। अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। थाना परखेड़ा में दिनांक 22 जुलाई को एक डेड बॉडी मिली थी सूखे कुएं में। पुलिस ने उसकी शिनाख्त वहीं जिरोनिया निवासी मूलचंद के रूप में की थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला ये लड़का 17 तारीख को घर से गायब हो गया था और उसके बाद इसका कुछ नहीं पता चला। डेड बॉडी बरामद होने के बाद हम लोगों ने इसको थारोली इन्वेस्टिगेट किया और उस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि गांव के पास के गांव के एक लड़की को ये लड़का बहला फुसला के भगा ले गया था, जो दूसरे दिन ही लोगों ने आपस में समझौता करा के लड़की वापस करा दी थी। तो लड़की पक्ष इसी बात पर इससे रंजिश मानने लगे थे और उसी रंजिश के कारण इसे धोखे से बुलाकर और इसकी हत्या कर दी और इसकी बॉडी को सूखे कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने इस घटना को 2 दिन में ही वर्कआउट करके उसमें से एक जो प्रमुख अपराधी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। शेष अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। बेला नोवाद के सुरेश पंडित का 16 वर्षीय पुत्र रिंकू पंडित उर्फ छोटू कुमार का बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृत बालक अपने खेत पर घूमने गए थे। वापस घर लौटते वक्त पानी भरे गड्ढे में पैर फिसलने से उक्त बालक ज्यादा गड्ढे पानी में चले गए, जिससे उनकी डूबने से मौत हो गई। बेलदौर थाना अध्यक्ष शिव कुमार यादव के निर्देश में 0 माइल पिकेट के एएसआई कृष्ण कुमार सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल खगड़िया भेज दिया है। वहीं बेलदौर सीओ अमित कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। बेला नोवाद सरपंच शशि शर्मा ने जिला प्रशासन से मृत बालक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है।